हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में देखा था। यहाँ से जो डिक्लाइन है उसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला था 23 टू 38%, राइट। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज था और इस रेंज को अगर ब्रेक करता है, इसके ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज करता है, तो फिर हम यहाँ तक बाउंस जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। अदरवाइज इस रेंज को अगर ब्रेक नहीं कर पाता है तो इस रेंज में डिक्लाइन पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ से ये डिक्लाइन शुरू हुआ है, इसका 100 टू 123% इसका हमने निकाला हुआ था, राइट। तो अगर ये एंडिंग डायगोनल है तो ये एंडिंग डायगोनल का 1, ये 2 और ये 3, इस तरीके से ये मिनिमम प्रोजेक्शन रेंज थी वेव 3 के लिए एंडिंग डायगोनल में, राइट। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो पॉजिटिव थे। यहाँ पे निफ्टी में ओपनिंग के बाद जो है यहाँ तक हमें बाउंस देखने को मिला 38% के अराउंड, राइट। फिर वो जो बाउंस था वो थ्री वेव टाइप का लग रहा था और वहां से फिर से ये डिक्लाइन हमें देखने को मिला, लो को ब्रेक नहीं कर पाया, राइट। मीनवाइल यहाँ पे बैंक निफ्टी में ये जो बाउंस था, ये 38% को ब्रेक भी कर दिया, इसके ऊपर भी ट्रेड किया और वो बाउंस भी इम्पल्सिव लग रहा था, राइट। लेकिन निफ्टी में करेक्टिव बाउंस था और 38% को ब्रेक भी नहीं कर पा रहा था, राइट। तो यहाँ पे दोनों के पैटर्न को देख के हम ज़्यादा इंटरेस्टेड बैंक निफ्टी में थे, क्योंकि वो इम्पल्सिव भी लग रहा था और 38% के ऊपर ट्रेड भी किया था, तो वो पॉजिटिव बन चुका था। इसीलिए हम बाइंग का सिनेरियो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे बैंक निफ्टी में जो है पैटर्न थोड़ी सी हमें कॉम्प्लेक्स लग रही थी, इसके इसलिए हम निफ्टी को आज इग्नोर कर रहे थे। अभी अगर हम निफ्टी का 1 आवर चार्ट देखें तो 1 आवर चार्ट में ये AO1, BO2 और CO3 ऑलरेडी बन चुका है और यहाँ से जो बाउंस है ये ABC टाइप का बाउंस है और इसको ओवरलैप भी नहीं किया है, तो अभी भी ये 4 के लिए वैलिड है। और यहाँ से फिफ्थ का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले, कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम सिनारियो है जैसा कल भी डिस्कस किया था। इसके नीचे मिनिमम प्रोजेक्शन 5 का आ रहा है और इस रेंज में 5 का डिक्लाइन हो सकता है अगर ये वेव 5 का ही प्रोग्रेस है। तो अभी इस वेव 5 के जो प्रोग्रेस है उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखने समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अभी भी पैटर्न जो है किसी भी तरीके से काउंटिंग करना यहाँ पे अभी भी मुश्किल है, राइट। अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, ये बाउंस अगर वेव 5 का प्रोग्रेस ही है तो ये बाउंस का जो अगर ये एबीसी टाइप की तरह से यहाँ से एंडिंग डायगोनल भी चल रहा हो या ये इम्पल्सिव भी हो, राइट, दोनों ही केसेस में इस पूरे डिक्लाइन का 61% इसको अगर ब्रेक कर देता है तो चांसेस है कि यहाँ से फिर से हमें इसके ऊपर एक बाउंस देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो बाउंस किस तरह का हो सकता है, लेकिन अभी के लिए अगर इसको ब्रेक करता है तो इसके ऊपर हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब तक इस रेंज में है तब तक डिक्लाइन का सिनारियो अभी भी बन सकता है। तो निफ्टी में हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में नहीं जा रहे, क्योंकि ये पैटर्न जो है आज हमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही थी, इसीलिए हम इसको इग्नोर कर रहे थे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम इस रेजिस्टेंस रेंज को ही ध्यान में रखेंगे और ये ब्रेक इवन पॉइंट है, अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो पॉजिटिव हो सकता है, अदरवाइज इस रेंज में से डिक्लाइन अभी भी पॉसिबल बन सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमने देखा था ये जो डिक्लाइन है इसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला था 23 टू 38% और ये रेजिस्टेंस रेंज था, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो यहाँ से फिर से ये पॉजिटिव बन सकता है। और हमने बात की थी कि इस रेंज में हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये डिक्लाइन जो है हमें कुछ करेक्टिव टाइप का लग रहा था। यहाँ पे हमने कल भी डिस्कस किया था ये एबीसी और एबीसी, राइट, ये डबल जिगजैग टाइप का हमें लग रहा था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये AO1 और BO2 यहाँ पे नहीं बल्कि ये A B और यहाँ पे इस रेंज में BO2 पूरा हो सकता है, ऐसा हमने कल भी डिस्कस किया था। अभी उसके लिए इसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए तो पॉजिटिव बन सकता है। अगर इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाता है और यहाँ पे करेक्टिव बाउंस करता है तो फिर इस रेंज में डिक्लाइन भी पॉसिबल बन सकता है, राइट। तो स्टार्टिंग में बैंक निफ्टी में ये ओपन तो हुआ, इसके नीचे लो भी लगाया, लेकिन वहां से शार्प बाउंस हमें 38% के ऊपर देखने को मिला, राइट। जैसे ये पैटर्न कल भी हमें सजेस्ट कर रहा था कि ये कुछ करेक्टिव टाइप का पैटर्न लग रहा है, इसीलिए ये लो को ब्रेक करने के बाद भी कंटिन्यू नहीं कर पाया और यहाँ से एक शार्प बाउंस इसके ऊपर हमें देखने को मिला, राइट। अभी आज फिर से अगर हम बैंक निफ्टी का 1 आवर चार्ट देखें तो 1 आवर चार्ट में AO1 BO2 और ये CO3 कंप्लीट हो चुका है, ये बाउंस फिर करेक्टिव लग रहा है, तो अगर यहाँ पे 4 है तो फिफ्थ का प्रोजेक्शन 38 टू 61% और ये वेव 3 का लो है, इसलिए इस रेंज में हमें वेव 5 का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अभी इस वेव 5 के प्रोग्रेस को स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यहाँ पे A और 1 कंप्लीट हो चुका है और ये जो बाउंस है
ये अभी भी हो सकता है कि ये ए और 1 है, ये बी और 2 है और सी और 3 इस रेंज में आ सकता है। अभी इसको ब्रेक कर देता है इस रेंज को, तो ये अलग ही बाउंस यहाँ से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर इस रेंज में रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ पे ये ए और 1 है, उसका बी और 2 जो है वो इस रेंज में बनेगा और वहाँ से फिर से ये डिक्लाइन करेगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने दोनों पॉसिबिलिटी दिखाई हुई है कि यहाँ से ये इसको रेंज को ब्रेक करता है तो और भी बाउंस कर सकता है, लेकिन अगर इस रेंज में रेजिस्टेंस लेता है तो डिक्लाइन कंटिन्यू कर सकता है। ज़्यादा चांसेस इस रेंज में से डिक्लाइन के बन रहे हैं, या तो प्रेजेंट लेवल से ये डिक्लाइन कर सकता है या तो इस रेंज में आने के बाद, मतलब कि हाई को ब्रेक करने के बाद ये डिक्लाइन कर सकता है, राइट। अभी यहाँ से CO3 का जो बाउंस है उस पर हम फोकस करते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में। वहाँ पे ये CO3 जो है वो इस रेंज में किस तरीके से जा सकता है, राइट, बाउंस किस तरीके से कर सकता है, और अगर डिक्लाइन करता है तो डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होना चाहिए जिसके नीचे ये यहीं से नेगेटिव भी बन सकता है, राइट। तो उसके लिए ये 5 मिनट चार्ट है बैंक निफ्टी का। यहाँ पे ये जैसा हमने बात की ओपनिंग में ये डिक्लाइन किया, लेकिन उसके बाद बहुत ही शार्प बाउंस हमें देखने को मिला, 38% के ऊपर ट्रेड भी किया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक इरेगुलर करेक्शन ए बी सी, फिर अगेन ए बी सी और यहाँ पे अगेन ए बी सी। यहाँ पे भी हमें एक कॉम्प्लेक्स डबल जिगजैग करेक्शन देखने को मिला। तो यहाँ पे भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, यहाँ पे मैंने बाय का कुछ इंडिकेशन नहीं दिया था, क्योंकि निफ्टी में जो पैटर्न थी वो यहाँ पे एबीसी टाइप की थी, राइट। तो निफ्टी में बाय का सिनेरियो नहीं बन रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी में बन रहा था, क्योंकि ये शार्प इम्पल्स जो है 38% के ऊपर ब्रेक किया था, राइट। और उसके बाद ये यहाँ पे जब मुझे लीडिंग डायगोनल की पॉसिबिलिटी दिखाई दी, तो ये लीडिंग डायगोनल जो है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था, और इस लीडिंग डायगोनल का 61% यहाँ पे आ रहा था और वो हमने स्टॉप लॉस लिया था, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बैंक निफ्टी में एक शार्प बाउंस, राइट। यहाँ से एक हमें बाउंस तो देखने को मिला, लेकिन उसके बाद ये रिट्रेसमेंट भी बहुत बड़ा हमें देखने को मिला। हालांकि वो 61% के नीचे ब्रेक नहीं किया और वहीं से फिर से हमें बाउंस देखने को मिला और पूरा दिन ये पॉजिटिव ही ट्रेड करता रहा। अभी सी और 3 के प्रोग्रेस की अगर हम बात करें, ये ए और 1 बी और 2 और सी और 3 के अंदर ये लीडिंग डायगोनल में 1 2 और 3 के अंदर हम देखें तो ये 1 2 3 4 और फिफ्थ का प्रोजेक्शन 38% नॉर्मल ऑलरेडी अचीव हो चुका है। अगर यहाँ पे फिफ्थ पूरा हो चुका है तो ये सपोर्ट रेंज है अभी 4 के लिए, ये ब्लू वाला जो 1 2 है, फिर यहाँ पे ये ब्लू वाला 3 और ब्लू वाला 4 इस रेंज में आ सकता है। अगर यहाँ पे 3 पूरा हो चुका है, तो अगर यहाँ से अभी भी बाउंस करता है तो हो सकता है कि इस रेंज में कहीं भी ये वेव 3 पूरा कर सकता है, राइट। इसका ब्लू वाला वेव 3 पूरा कर सकता है और यहाँ से ये रिट्रेसमेंट रेंज जो है वो चेंज हो जाएगी, हमें नया हाई से निकालनी होगी अगर मॉर्निंग में नया हाई बनता है। तो अगर यहीं से डिक्लाइन करता है प्रेजेंट लेवल से तो ये सपोर्ट रेंज है, इस रेंज में अगर करेक्टिव डिक्लाइन करता है तो यहाँ से फिर से फिफ्थ का बाउंस कर सकता है। लेकिन अगर 38% के नीचे ट्रेड करने लगता है, इसके नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज कर देता है, तो फिर यहीं से डिक्लाइन कंटिन्यू भी कर सकता है। उस केस में हम ये ए बी सी जो बाउंस है उसको कंसिडर करेंगे और यहाँ से डिक्लाइन फिर से यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए ये सपोर्ट रेंज है और ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। इस रेंज में अगर एक नया हाई बनता है तो ये सपोर्ट रेंज थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, हमने यहाँ से निकाली है, राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक की निकाली है। अगर नया हाई बनता है तो फिर यहाँ से लेके उस नए हाई तक का हमें रिट्रेसमेंट निकालना होगा 23 टू 38%, और उस केस में भी वो सपोर्ट रेंज होगा और 38% जो है वो डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट बन जाएगा, राइट। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के वीडियो में बस इतना ही।